हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द टर्म नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज कंबाइंड फ्रॉम टू वर्ड्स, नेफ्रोज एंड सिंड्रोम। तो जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, नेफ्रोज एंड सिंड्रोम। नेफ्रोज मीन्स होता है किडनी एंड सिंड्रोम मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तथा नेफ्रोज का मतलब होता है जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, उसमें नेफ्रोज का मतलब किडनी होता है और सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारे सिम्टम्स का ग्रुप। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स दैट रिजल्ट्स व्हेन डैमेज टू द ग्लोमेरुलाई causes लॉस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम ब्लड इनटू यूरिन। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम सिम्टम्स का कलेक्शन होता है या ग्रुप होता है। जो कब दिखाई देते हैं ये सिम्टम्स, जब जो ग्लोमेरुलस होती है, जो वुमेन कैप्सूल्स के अंदर टीनी कैपिलरीज का डक्ट होता है उसे हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं। तो जब ग्लोमेरुलाई में किसी भी रीजन से डैमेज होता है तो क्या होता है, हमारे ब्लड से प्रोटीन का लॉस होता है यूरिन के थ्रू, तब उस कंडीशन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। कितनी प्रोटीन का लॉस होता है, तो अप्रॉक्स मोर देन 3.5 ग्राम पर डे प्रोटीन का लॉस होता है यूरिन के थ्रू ब्लड से हमारी बॉडी में। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज करेक्टराइज्ड बाय प्रोटीनूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया, हाइपरलिपिडेमिया एंड एडिमा। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ग्लोमेरुलर डिजीज की प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज है जिसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा। प्रोटीनूरिया, क्योंकि ब्लड से प्रोटीन का लॉस होता है तो प्रोटीनूरिया, और प्रोटीन में भी कौन सा एल्ब्यूमिन होता है मोस्टली, तो हाइपोएल्ब्यूमिनिया का हो गया, और हाइपरलिपिडेमिया और एडिमा देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे इसकी ईटियोलॉजी या कॉजेज। तो प्राइमरी कॉज इसका क्या होता है, ऑटो इम्यून या सिस्टेमिक लूपस इरिथमेटस। ऑटो इम्यूनिसिटी में मेनली कौन किसके कारण, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटस। इसमें होता क्या सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटस में, ऑटो इम्यून से समझ में आ रहा होगा कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्म हो जाती है। वो एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अगेंस्ट फॉर्म हो जाती है और उसके बाद वो हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को अफेक्ट करती है। जब हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को अफेक्ट करेगी, अगर वो स्किन में अफेक्ट करेगी तो स्किन में रैसेस दिखाई देंगे जो कि बटरफ्लाई की तरह होंगे। हमारे किडनी को अफेक्ट करेगी, हमारे जॉइंट को अफेक्ट करेगी, किडनी को ज़्यादा अफेक्ट कर देगी, जिससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। अब देखेंगे सेकेंडरी कॉज में अनट्रीटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर किसी पेशेंट को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जो ग्लोमेरुलस है उसमें डैमेज हुआ था, उसको ट्रीट नहीं किया टाइम पे, तो वो आगे चल के नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का ही नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर एक्यूट या क्रॉनिक डिसीज है किडनी की तो भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। अदर किडनी डिसीज जैसे कि पाइलोनेफ्राइटिस के कारण, स्टोन के कारण, किडनी स्टोन, किडनी कैंसर के कारण हो सकता है, डायबिटीज़ के कारण हो सकता है पेशेंट को, हाइपरटेंशन के कारण हो सकता है, कुछ ड्रग्स या टॉक्सिन्स के इफेक्ट के कारण हो सकता है। अगर कार्डियक फेलियर है तो कहा, जब हार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो हमारी किडनी में लोड बढ़ जाएगा, जिससे भी ग्लोमेरुलस डैमेज हो सकते हैं और नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं और अदर सिम्टम्स तो है ही। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स वही है, प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया मतलब हमारी बॉडी से प्रोटीन का जो ब्लड होता है वहाँ से प्रोटीन का लॉस होता है, जिसे प्रोटीनूरिया कहते हैं। जब प्रोटीनूरिया होता है तो यूरिन के थ्रू प्रोटीन का लॉस होता है। तो यूरिन किस टाइप का दिखाई देगा, फ्रॉथी यूरिन। फ्रॉथी यूरिन मीन्स कहा जाए तो यूरिन में झाग टाइप का दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा झाग सा दिखाई देगा, जैसे साबुनी मतलब वो डिटर्जेंट वगैरह जब पानी पे मिक्स करते तो झाग दिखाई देता है, वैसा झाग दिखाई देगा। हाइपोएल्ब्यूमिनिया क्यों हो रहा है पेशेंट को, क्योंकि प्रोटीन का लॉस हो रहा है बॉडी से ब्लड से यूरिन के थ्रू, वो भी मेनली कौन सा, एल्ब्यूमिन, इस कारण हाइपोएल्ब्यूमिनिया। हाइपरलिपिडेमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि जब बॉडी से प्रोटीन का लॉस होता है तो लीवर क्या करता है, लीवर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। जब लीवर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है तो लीवर से ही फैट का भी सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन एंड फैट दोनों का साथ साथ सिंथेसिस होता है। लेकिन प्रोटीन क्या हो रहा है, हमारी बॉडी से कंटिन्यूसली वो एक्सक्रीट हो रहा है, बॉडी से लॉस हो रहा है प्रोटीन का ब्लड से। तो प्रोटीन जो लीवर बना रहा है वो तो हमारे ब्लड से यूरिन के थ्रू निकल जा रहा है, लेकिन लिपिड या जो फैट है वो नहीं निकल रहा, पहले से भी लिपिड है और लीवर ने और एक्स्ट्रा लिपिड बना दी, इस कारण हाइपरलिपिडेमिया। और एडिमा, क्योंकि फ्लूइड जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, उसके कारण एडिमा देखने को मिलता है।
अदर सिम्टम्स में पेशेंट को क्या दिखाई देंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसे हम एसओबी कहते हैं, वीकनेस होगी पेशेंट को, एनारोक्सी यानी भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे बोलते हैं, एनीमिया ड्यू टू लॉस ऑफ आरबीसी क्योंकि किडनी में डैमेज हो रहा है तो किडनी का एक और फंक्शन होता है इरिथ्रोपोइनिन। इरिथ्रोपोइनिन यानी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करना। जब किडनी डैमेज हो रही है तो आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इरिथ्रोपोइनिन नहीं हो रहा तो पेशेंट को एनीमिया हो सकती है। वेट गेन क्यों होगा पेशेंट का, क्योंकि एडिमा हो रहा है यानी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है पेशेंट की बॉडी में तो वेट गेन हो सकता है। इरिटेबिलिटी हो सकती है पेशेंट को और माइल्ड हेडेक भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट देखेंगे और पैथोफिजियोलॉजी ऑलरेडी अपलोड कर दी है मैंने चैनल में। आई होप आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।